नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वाले बड़ी आशा में थे कि वर्ष 2023 प्रारंभ होगा, हमारे दुख दूर होंगे, परेशानी दूर होंगी, हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि शनि अपनी राशि में कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं 2023 में। इस कारण से शनि अच्छे फल देंगे, सस नामक राजयोग बनाएंगे, राजयोग जैसे फल देंगे। शनि अपनी राशि में गोचर करेंगे और अपने भाव को तो कभी कोई ग्रह खराब नहीं करता। यही आशा थी कि शनि 2023 में बहुत अच्छे फल देंगे। वर्ष 2023 प्रारंभ हुआ, 6 महीने बीत गए और अभी तक कुंभ राशि वालों के जीवन में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि परेशानियां और बढ़ गई। क्या कारण है, क्यों अच्छे फल देखने को नहीं मिल रहे? शनि जबकि राजयोग में है, अपने घर में गोचर कर रहे हैं, अच्छे फल देने चाहिए, लेकिन फिर भी शनि किसी प्रकार के कोई शुभ फल क्यों नहीं दे रहे? क्या कारण है? 6 महीना तो बीत गया, अगले 6 महीने जो बचे हैं वो भी ऐसे ही निकल जाएंगे या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये जुलाई महीने की कुंडली है, गोचर कुंडली, कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए। यदि हम बात करें शनि के बारे में, तो शनि 17 जनवरी 2023 को ये अपनी राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जब से अब कुंभ राशि में शनि का गोचर सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि शनि की ये प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण की राशि है। इस कारण से शनि कुंभ राशि में सबसे अच्छा शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। अब 17 जनवरी से लेकर के अभी तक जून के महीने तक लगभग 6 महीने बीत गए और शनि ने अभी कोई विशेष रूप से शुभ परिणाम नहीं दिए। क्या कारण है? कारण ये है कि शनि जो है 17 जनवरी को अपनी राशि में लगन भाव में गोचर तो कर रहे हैं, लेकिन ये मजबूत स्थिति की ओर जैसे ही बढ़ ही रहे थे कि ये अस्त हो गए। 3 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक शनि अस्त हो गए। इस कारण से कुंभ राशि वालों को कोई विशेष फल नहीं दिए। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके शुभ परिणाम नहीं मिलते, जबकि अशुभ परिणाम जरूर मिलते हैं। सूर्य के समीप होने के कारण शनि जो है अस्त हो गए। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, सूर्य का तेज बहुत होता है और सूर्य के तेज को कोई भी ग्रह बर्दाश्त नहीं कर पाता, राहु केतु को छोड़कर अन्य ग्रह कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। सूर्य के समीप जैसे ही अन्य ग्रह जाते हैं वो मुरझा जाते हैं, अपनी शक्ति खो देते हैं और वो किसी भी प्रकार का कोई शुभ परिणाम नहीं देते, जबकि वो अशुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं। शनि ने ऐसा ही किया। 17 जनवरी 2023 को सस नामक राजयोग बना रहे थे, लेकिन ये अस्त हो गए, निर्बल हो गए। इस कारण से कोई शुभ परिणाम तो दिए नहीं, जबकि अशुभ परिणाम जरूर दिए। शनि का एक रूल है कि जिस भाव में शनि बैठता है या शनि जिस भाव का मालिक होता है उस भाव के फलों में वृद्धि करता है, अच्छे फल देता है। और शनि जहां पर बैठता है वहां से जहां जहां पर वो देखता है दृष्टि खराब मानी जाती है, बुरा करता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही है, शनि की सप्तम दृष्टि 7वें भाव में पड़ रही है और शनि की दसम दृष्टि 10वें भाव में पड़ रही है, कैरियर के भाव में पड़ रही है। तो शनि ने सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर किया? तीसरे भाव में नुकसान किया, भाइयों के साथ संबंध को खराब करने का काम किया, क्लेश पैदा करने का काम किया। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही थी। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है, वैवाहिक जीवन में भी मनमुटाव की स्थिति पैदा करना शनि का ही काम है। वही पार्टनरशिप का भाव, व्यापार का भाव भी सप्तम भाव है,
तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया। शनि की दशम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ रही है, तो कैरियर में भी बड़ा नुकसान हुआ। इस समय पर कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, कई लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, कई लोग नौकरी की तलाश में हैं, जहां पर जाते हैं सफलता नहीं मिल रही है, कई बार अप्लाई कर रहे हैं, कोई काम नहीं बन पा रहा है, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो ये सारी समस्याएं जो है शनि जो है 15 मार्च तक अस्त होने के कारण दे रही थी। अब शनि 12वें भाव के भी मालिक है। 12वां भाव होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, विदेश का। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि कुंभ राशि वालों के जीवन में बड़ी परेशानियां आई। खर्चा खूब हो रहा है, आय कम हो रही है, पैसा बच ही नहीं रहा है, जो थोड़ी मोड़ी आवक है वो भी पूरा व्यय हो जा रहा है। कई लोगों का पैसा रोगों में लग रहा है, हॉस्पिटल में लग रहा है, कई लोगों का पैसा कोर्ट कचहरी में लग रहा है। तो ये सारी स्थितियां शनि के कारण बन रही थी। शनि आपके राशि के मालिक है, तो कई लोगों को देखा गया कि उनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी चल रही है, आलस्यपन ज्यादा आ रही है, काम करने का मन नहीं हो रहा है। ये सब समस्याएं देने का काम शनि कर रहे हैं। और ये कब तक शनि ने परेशानियां दिया? जब तक ये अस्त रहे। 15 मार्च तक ये अस्त थे तो परेशानियां दे रहे थे। 15 मार्च के बाद ये धीरे धीरे मजबूत स्थिति की ओर बढ़ ही रहे थे कि गुरु जो है 31 मार्च से 27 अप्रैल तक ये अस्त हो गए। और गुरु आपकी कुंडली में यदि हम देखें तो ये लाभ भाव के मालिक है और धन भाव के मालिक है। जब लाभ का मालिक अस्त हो जाए, जब धन का मालिक ही अस्त हो जाए, तो धन कहां से आएगा, लाभ कहां से आएगा? लाभ होगा ही नहीं, आवक ही नहीं बन पाएगी, और जो आवक होगी वो खर्च हो जाएगा, जो जमा पूंजी भी है वो भी धीरे धीरे खर्च हो जाएगी। तो यही कारण था कि 31 मार्च से 27 अप्रैल तक गुरु अस्त थे। अस्त होने के कारण गुरु ने कोई शुभ परिणाम नहीं दिया। धन के मालिक है, धन का कोई स्रोत नहीं बना, धन ठहरा नहीं, स्थिर नहीं हुआ, और आय के मालिक है, लाभ के मालिक है, तो कोई विशेष रूप से लाभ भी नहीं हुआ। और 27 अप्रैल के बाद की यदि बात करें तो 22 अप्रैल से गुरु जो है तीसरे भाव में आ गए, राहु के साथ युति बना लिए। 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन भी हो गया, तो 27 अप्रैल तक ये अस्त भी थे, और 22 तारीख से राहु के पास में आने के कारण चांडाल योग भी बन गया। अब चांडाल योग भी बुरा होता है, तो धन के लिए ये बढ़िया नहीं था। और गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट का मालिक है। गुरु धन का मालिक है, गुरु विवाह का मालिक है, गुरु संतान का मालिक है, गुरु शिक्षा का मालिक है, गुरु ज्ञान का मालिक है, बहुत सारे क्षेत्रों का मालिक है। इसी कारण से इन सभी क्षेत्रों में जो है परेशानियां आई। अब गुरु बैठा कहां पर है? तीसरे भाव में बैठा है, और यहां पर राहु भी बैठे हैं। तो तीसरे भाव में राहु तो अच्छे फल देता है, लेकिन गुरु यहां पर मिले जुले फल देने का काम करते हैं, और राहु के साथ बैठ जाए तो वैसे ही बुरे परिणाम देने का काम करते हैं। इसी कारण से जो है गुरु ने अच्छे फल नहीं दिए। गुरु 27 अप्रैल तक अस्त थे, उसके बाद भी अच्छी स्थिति में नहीं थी। साथ ही साथ बुध की यदि बात करें, जो कि आपके अष्टम भाव के मालिक है और पंचम भाव के मालिक है, और बुध भी जो है 23 अप्रैल से 15 मई तक ये भी अस्त हो गए। सूर्य के समीप आने के कारण बुध भी अस्त हो गए। अब बुध आपके पंचम भाव के मालिक हैं। पंचम भाव से हम शिक्षा के बारे में देखते हैं, शिक्षा में मन नहीं लग रहा था। पंचम भाव होता है संतान का, संतान को लेकर के चिंता बनी हुई थी। प्रेम विवाह का भी यही भाव है, तो प्रेम विवाह में भी देखा गया कई लोगों के तो संबंध ही टूट गए, कई लोगों को देखा गया कि मन मुटाव चल रहा है, विवाद चल रहा है। तो यही स्थितियां जो है बुध बना रहे थे। और बुध फाइनेंशियल स्थिति के भी मालिक थे। पंचम भाव शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट का भी होता है, तो इन सभी क्षेत्रों में ही बड़ा लॉस देखने को मिला। तो यही कारण है कि बुध ने पंचम भाव के कोई शुभ परिणाम नहीं दिए, और अष्टम भाव जो है ये गुप्त धन का होता है, व्याधियों का होता है, परेशानियों का होता है, तो परेशानियों को बढ़ाने का काम किए।
ससुराल पक्ष के संबंधों को खराब करने का काम किया। साथ ही साथ सूर्य जो है राहु के साथ जो है ग्रहण में आ गए 14 अप्रैल से 15 मई तक। तो 15 मई तक दो ग्रह जो है ठीक स्थिति में नहीं थे, बुध भी खराब था और सूर्य भी खराब थे। सूर्य आपके वैवाहिक जीवन के मालिक थे, व्यापार के मालिक थे, दैनिक आय के मालिक थे। और सूर्य जब अस्त हो गए, ग्रहण में आ गए, राहु के समीप आ गए, इस कारण से ग्रहण लग गया और ग्रहण में सूर्य अच्छे परिणाम देते नहीं है। इसी कारण से वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं बनी हुई है, क्लेश चल रहा है, घर में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है, परेशानियां पे परेशानियां देने का काम करें, दैनिक आय में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी है। तो सूर्य की स्थिति ठीक ना होने के कारण ये समस्याएं और ज्यादा बढ़ी। उसके बाद तो मजबूत स्थिति होनी चाहिए। सूर्य ग्रहण 15 मई तक था, 15 मई के बाद सूर्य अच्छे परिणाम देने चाहिए, 15 मई के बाद बुध अच्छे परिणाम देने चाहिए, गुरु भी कुछ अच्छे परिणाम देने चाहिए, और शनि तो मजबूत स्थिति की ओर आगे बढ़ ही रहे हैं। लेकिन मंगल जो है ये 10 मई से 1 जुलाई तक नीच राशि में छठे भाव में गोचर कर रहे थे। 1 जुलाई तक मंगल की स्थिति ठीक नहीं थी, और मंगल आपकी कुंडली में यदि देखा जाए तो तीसरे भाव के मालिक थे और ये कैरियर के मालिक थे। जब कैरियर का मालिक ही खराब स्थिति में बैठा हो तो बदलाव कहां से आएगा। इसी कारण से 1 जुलाई तक कोई विशेष रूप से बदलाव देखने को नहीं मिला। अब 1 जुलाई के बाद की यदि हम स्थिति करें, ये तो पिछला समय है जो कि आपको ग्रहों ने फल नहीं दिए। जिनकी कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर थी या खराब ग्रहों की स्थिति थी तो उनके ऊपर ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिला। जिनकी कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति काफी अच्छी थी, मजबूत थे, तो उनको कई लोगों को तो विशेष ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला, लेकिन परेशानियां जरूर आई, रुकावटें जरूर आई, और ज्यादा स्थिति उनकी खराब नहीं हुई क्योंकि ग्रह मजबूत थे, इसलिए जो है बराबर चलती रहा। लेकिन जिनकी कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति ज्यादा कमजोर थी और बुरे ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही थी, उनको ज्यादा बुरे परिणाम देखने को मिले। 1 जुलाई से दिसंबर तक का समय के बारे में यदि बात करें तो शनि जो है जून के महीने से वक्री हो गए, जून के महीने से ही वक्री हो गए हैं। ये 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक शनि वक्री है। अब वक्री होने से शनि की स्पीड बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है और फल देने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो 4 नवंबर तक का जो समय है कुंभ राशि वालों के लिए ये काफी अच्छा समय है। इस समय में यदि कोई काम करना चाहते हैं, कोई फाइलें यदि अटकी हुई है तो आपकी जो है फाइलें जो है काम करने लग जाएंगी, काम होने लग जाएगा, विलंब जो हो रहा था वो बनने लग जाएगा, नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। कई लोग नौकरी की तलाश में थे, नौकरी मिल जाएगी 4 नवंबर तक। शनि की स्थिति काफी अच्छी और मजबूत स्थिति में शनि गोचर कर रहे, इस कारण से शनि सपोर्ट करने का काम करेंगे, कुंभ राशि वालों को लाभ देने का काम करेंगे। साथ ही साथ पैसा भी व्यय कराएंगे क्योंकि ये 12वें भाव के मालिक है, और जब ये वक्री होते तो पिछले भाव का भी फल देते हैं। लेकिन जो विदेश जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। विदेश जो जाना चाहते हैं विदेश जा सकते हैं। कई लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं, उनका काम हो सकता है। पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, उनका काम हो सकता है। वीजा बनवाना चाहते हैं, उनका काम हो सकता है। इन सभी क्षेत्रों में लाभ होगा, लेकिन पैसा भी खर्च करवाएंगे। आय तो देंगे ही देंगे, बचत करने का काम आपका है। तो शनि जो है 4 नवंबर तक वक्री होने के कारण कुछ स्पीड से फल देने का काम करेंगे, तीव्र गति से फल देने का काम करेंगे, और राजयोग के फल भी देने का काम करेंगे। लेकिन खर्चों से आपको थोड़ा बचाव करने की जरूरत रहेगी। शनि की स्थिति ठीक है, 4 नवंबर के बाद जब ये मार्गी हो जाएंगे तो और अच्छे फल देने का काम करेंगे, क्योंकि 12वें भाव के फिर फल नहीं देंगे, फिर तो वो अपनी राशि के फल देंगे जहां पर वो बैठे हैं, तो और अच्छे फल जो है देने का काम करेंगे। गुरु के बारे में यदि बात करें तो जुलाई के महीने से गुरु 15 डिग्री में आ जाएंगे, मजबूत स्थिति में गोचर करेंगे, और राहु कमजोर हो जाएंगे, 6 डिग्री में आ जाएंगे। तो गुरु के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। जुलाई के महीने से जो है कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। कई लोगों का अगस्त से बदलाव देखने को मिलेगा। जिन कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति अच्छी मजबूत है उन लोगों को तो जून से ही जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है।
कई लोगों को जुलाई से ही जो है मिलना प्रारंभ हो गए 1 तारीख से, लेकिन अभी कई लोगों को अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे। उनकी कुंडलियों में कहीं ना कहीं ग्रह कमजोर स्थिति में है डिग्री वाइज, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। गुरु अभी समझ जाइए जुलाई के महीने में 15 डिग्री में गोचर करेंगे, धन भाव के फल देने का काम करेंगे और लाभ भाव के फल देने का काम करेंगे। लाभ होगा, आय में वृद्धि करेंगे, इच्छाओं को पूरा करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे, कैरियर में बदलाव करने का काम करेंगे। राहु कमजोर स्थिति में हो जाएंगे, यहां पर बुरे परिणाम नहीं देंगे, जबकि राहु तीसरे भाव में अच्छे ही परिणाम देने का काम करता है। 30 अक्टूबर के बाद की यदि हम बात करें तो 30 अक्टूबर को राहु धन भाव में आ जाएंगे और धन भाव में कई बार अचानक बड़े बड़े धन लाभ देने का काम करते हैं। और गुरु भी जो है 30 अक्टूबर से स्वतंत्र हो जाएंगे, तो वो स्वतंत्र रूप से जो है धन का फल देने का काम करेंगे, लाभ का, एकादश भाव का फल देने का काम करेंगे, आय के लिए स्रोत बनाएंगे। स्वतंत्र रूप से 30 अक्टूबर 2023 से गुरु जो है फल देने का काम करेंगे और ये अच्छी स्थिति रहेगी। कुंभ राशि वालों को जो लाभ होगा 30 अक्टूबर के बाद विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा। राहु जो है धन भाव में बैठता है तो अचानक खर्चे भी खूब करवाता है, कई बार कटु वाणी का प्रयोग भी करवा देता है, इसलिए वाणी पर आपको ध्यान रखना है और खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है। ताव ताव में कहीं आप जो है बड़े पैसे को खर्च ना कर दे, ये ध्यान रखना है। और देते भी बहुत है, धन भाव में राहु अचानक लॉटरी लगवा देते, अचानक बड़ा धन लाभ देने का काम करते, तो दोनों ही स्थिति यहां पर रहने वाली है। लेकिन गुरु स्वतंत्र होंगे तो गुरु आपको लाभ देने का काम करेंगे 30 अक्टूबर के बाद। अब गुरु क्या क्या लाभ देंगे? बल पराक्रम में वृद्धि करवाने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इनमें बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग होटल रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, खाने पीने से जुड़ा हुआ बेकरी आइटम हो गया, जो भी फ्रूट का काम है वो कर रहे हैं, या फिर किराना स्टोर, जनरल स्टोर, कपड़े का व्यापार, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, कंसल्टेंसी का काम, एडवाइजर का काम, ये सब गुरु के क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा। और गुरु की जो दृष्टि है ये बड़ी शुभ मानी जाती है। गुरु जो है 5वीं दृष्टि से ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था विवाह का योग बनेगा, नवंबर दिसंबर में विवाह भी हो जाएगा, अच्छी स्थिति है ये। तो विवाह करवाने का काम करेंगे, व्यापार की स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे, दैनिक आय में वृद्धि करने का भी काम करेंगे, तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। गुरु भाग्य भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो भाग्य साथ देगा, किस्मत साथ देगी, कोई भी काम करोगे सफलता मिल जाएगी, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। नवम दृष्टि जो है लाभ भाव में पड़ेगी गुरु की, लाभ भाव में गुरु की दृष्टि लाभ तो देगी ही देगी, ये दृष्टि शुभ मानी जाती है गुरु की सबसे ज्यादा। लाभ होगा, आय के स्रोत बनेंगे, नई नौकरी का योग बनेगा, नौकरी चेंज करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हो, नौकरी में कोई भी बदलाव आप कर सकते हो। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद स्थिति बहुत ही बेहतरीन रहेगी। गुरु बहुत अच्छे फल देने का काम करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति करने का काम करेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के योग बनाने का काम करेंगे। तो 30 अक्टूबर के बाद गुरु की स्थिति बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो गुरु भी आपको अच्छे फल देने का काम करेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें केतु की, तो केतु अष्टम भाव में आध्यात्म से जुड़े हुए काम करवाते हैं, गूढ़ ज्ञान देने का काम करते हैं, कई बार बड़ा धन भी देने का काम करते हैं। तो 30 अक्टूबर के बाद केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव में भी केतु अच्छे ही फल देते हैं, भाग्य का साथ मिलता है, यदि शनि की स्थिति बढ़िया हो, मंगल की स्थिति बढ़िया हो, तो भाग्य भाव में भी केतु अच्छे परिणाम ही देने का काम करते हैं। सूर्य के बारे में बात करें तो जुलाई के महीने में सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे 17 तारीख तक, उसके बाद छठे भाव में, दोनों ही भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन अगस्त के महीने में सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, और मंगल भी यहाँ पर जो है मित्र के घर में गोचर करेंगे। थोड़ा गुस्सा कम करना है, अहंकार कम करना है, विवाद नहीं होने देना है, ये भी ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करके चलना है। लेकिन व्यापार में बड़ा लाभ होगा, दैनिक आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये समझ जाइए कि सितंबर तक जो है सूर्य भी आपको अच्छे परिणाम देंगे।
उसके बाद दिसंबर में, नवंबर में भी सूर्य अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। बुध जो है ये आपको जुलाई में भी अच्छे परिणाम देंगे, अगस्त में भी अच्छे परिणाम देंगे, सितंबर में भी अच्छे परिणाम देंगे। अक्टूबर के महीने में थोड़ा ध्यान रखना है, नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में भी बुध अच्छे परिणाम देंगे। शुक्र जो है दिसंबर तक अच्छे ही परिणाम देने का काम करेंगे, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल कैरियर के मालिक हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कैरियर में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 1 जुलाई से जो है मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर सकते हैं, इसलिए कंप्रोमाइज करके चलना है। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी बहुत अच्छी रहेगी, नौकरी में बदलाव हो सकते हैं, प्रमोशन मिल सकता है, नौकरी की तलाश में है तो ये जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का समय बढ़िया रहने वाला है। व्यापार के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, तो मंगल भी आपको दिसंबर तक लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें तो मंगल 18 तारीख तक सप्तम भाव में, 18 अगस्त तक, उसके बाद अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो 18 अगस्त से थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये अष्टम भाव में मिले जुले फल देते हैं और चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी हो जाती है। तो अगस्त सितंबर तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का समय बहुत शानदार रहने वाला है, तो मंगल भी कहीं ना कहीं आपको लाभ देने का काम करेगा। शनि भी लाभ देगा, राहु भी की अच्छी स्थिति रहेगी, गुरु भी लाभ देगा, सूर्य बुध और शुक्र भी आपको अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो जुलाई के महीने से, जून के ही महीने से शनि जो है आपको कुछ ना कुछ विशेष रूप से परिवर्तन दिखाने का काम कर रहा है। कई लोगों का समय बढ़िया प्रारंभ हो गया है, कई लोगों का आगे प्रारंभ हो भी जाएगा, ये भी आशाएं हैं। लेकिन जिन कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति ज्यादा खराब है, राहु की महादशा चल रही है, राहु खराब है, शनि की महादशा चल रही, शनि की अंतरदशा चल रही है, शनि भी ठीक नहीं है, मारक है, या फिर किसी मारक की महादशा चल रही है, या किसी नीच के ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या छठे 8वें 12वें भाव के मालिक की दशा अंतरदशा चल रही है, तो उनके जीवन में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दशा और अंतरदशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। यदि आपकी कुंडली में ही ऐसी स्थिति है तो विशेष रूप से बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आप कुंडली दिखवा करके, विश्लेषण करवा करके उपाय जान सकते हो। जो भी उपाय है उनको यदि आप करते हैं तो ग्रह मजबूत होंगे, शुभ परिणाम देंगे, फिर बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन जिनकी कुंडलियों में शुभ ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, ग्रह अच्छे हैं, तो बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939